तो जी साध्वी जी, आप मोखरा से चले और उसके बाद आसोदा पहुँचे, इसके बाद यहाँ पे आए हो, मोखरा तो से रही हैं? सोरखी गए, सोरखी से फिर मोखरा गए, मोखरा से फिर आसोदा गए और आसोदा से फिर पुरगांव आए जी। ऐसे है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम या क्या समस्या आ गई थी कि आपको बार बार जो है मोखरा गांव में तो समस्या ये थी, मंदिर था काफ़ी अच्छा था और पंचायत भी अपने साथ थी। मैं शुरू से कह रही थी कि भाई पंचायत हमारे साथ है, सरपंच साहब भी अपने साथ थे, पर कुछ असामाजिक तत्व थे वहीं के 2-4 जो कि पहले हमारी कमेटी में थे और फिर उनको कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी चोरी वगैरह जो भी पकड़ी गई थी, काफ़ी वीडियो भी बनी थी कि भाई दारू की पकड़ी गई, आज इस चीज़ की पकड़ी गई। तो इस तरीके से उनको जब बाहर निकाला गया, कुछ दुकानदार बाहर धड़ल्ले से 2 नंबर की दारू बेच रहे थे जो कि एतवार की गद्दी आती है, उनको रोका गया। उस दिन मीडिया काफ़ी मौजूद थी वहाँ, उनके सामने मैंने बोला था कि कोई भी बाहर से दारू ना ले, या तो मोखरा के मेन जो ठेके उनसे ले या फिर अपने घर से लेके आए। मैंने ये कहा तो उन लोगों को मुझसे चिढ़ होगी। चिढ़ होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जो चढ़ावा आता है, जो भी आता है, वो सारा पैसा हमें दो और आपको यहाँ रहना है तो जोतबत्ती करो, बाकी कुछ नहीं चलेगा, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, मैं चढ़ावा दे देती हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे, पर चढ़ावा भी तो मैं उस बेस पे दूंगी ना कि जो जनता आने वाली है उनका जो खाने पीने का खर्चा है, पानी के टैंकर का खर्चा है, बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चा तो फिर कमेटी को देना चाहिए ना। मान लो मैं चढ़ावा उनको दे देती हूँ तो फिर ये खर्चा कौन करेगा? मेरी तो कोई और इनकम नहीं है भाई। बाबा के आशीर्वाद से जो भक्तों के झाड़े लगते हैं, वो भगत जो भी 10, 20, 5 चढ़ा के जाते हैं, उसी से ही मैं रुकने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करती हूँ। मान ले जो भी व्यवस्था मुझसे हो पाती है, अच्छी बुरी जैसी भी है, मैं वो करती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं करेगी, हमें इतना कमीशन नहीं देगी, ये नहीं देगी तो जा। तो भाई साहब सुनने की अपनी आदत नहीं है, एक बार कह दी तो अगले दिन ही मंदिर खाली कर दिया था। दूसरी बात, फिर सोरखी गई। सोरखी मैं वहाँ पे हम होटल पे गए थे, वहाँ पे मेन रोड का काम हो गया, वहाँ प्रशासन दुखी करने लगा, परमिशन बनवाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि गद्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो फिर सोरखी और जगह कम थी, मेन रोड पे था वो। फिर वापस मोखरा गए, तो मोखरा जहाँ हम गए वहाँ जो गली थी, उस गली में 15-20 घर मुझसे पहले पड़ते थे। तो अब मैं किस किस के हाथ पैर जोड़ूँ कि मेरी गाड़ियों को अंदर आने दो, मेरे भाई संगत आ रही है उनको अंदर आने दो, मैं किस किस के हाथ पैर जोड़ के उनको अंदर करूँ? तो वहाँ भी व्यवस्था नहीं बैठी। और फिर हम आसोदा गए। तो आसोदा जब हम गए तो जो मंजीत जी डॉक्टर साहब हमें लेके गए थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई हम आपको ज़मीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। पर हमने किला साफ़ कराया जिसमें कीकर खड़ी थी, वो जगह पंचायती थी, तो उसमें काफ़ी लोग आसोदा के भी आके बोले कि भाई कोई कहता है रहो, कोई कहता है मत रहो। तो मंजीत जी ने तो हमारा पूरा साथ दिया, उनके परिवार ने भी दिया साथ, पर नहीं व्यवस्था बन पाई। दूसरी बात, वहाँ बिल्कुल प्लेन जगह थी, कोई कमरा वमरा भी नहीं बन रहा था। तो मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि मैं अभी मंदिर का निर्माण कर सकूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 डेप पे चल रही हूँ फिलहाल। तो मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि मैं तो एक बांस की टाटी बनाने में भी अभी समर्थ बिल्कुल नहीं हूँ। तो इसलिए आसोदा छोड़ा, फिर यहाँ रेंट पे लिया है। ये रेंट पे जगह है फिलहाल, जो जगह है वो रेंट पे आपने ली है। हाँ, कितने समय के लिए ली है? ये जी हमने 2 साल के लिए ली है। 2 साल के लिए? 2 साल तक तो आप इधर हो ही। अगर तो कोई मान लो मुझसे कोई गलती नहीं होती है और भाई अगला मालिक व्यवहार सही करता है, बहुत अच्छा व्यवहार है मालिक का, और मैं भी सही तरीके से अगले के साथ रहती हूँ, तो वो मुझे क्यों निकालेगा और मैं क्यों जाऊँगी? बात ये है। तो देखिए, बात करते हैं आपके आध्यात्मिक सफर की। तो कितने समय पहले आपने आध्यात्मिक सफर शुरू किया है? देखो, मैं भक्ति तो कर रही हूँ 15 साल से, 2008 से, तो ठीक है। और मैंने गद्दी ली है 3 साल पहले, 2019 में 1 अक्टूबर को मैंने गद्दी ली थी जी। हर एक जो साधक होता है उसका कोई न कोई इष्ट देव होता है, तो आप अपना इष्ट किसको मानते हैं? गुरु गोरखनाथ। तो जति गुरु गोरखनाथ। तो एक 2 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक सफर के, जो आध्यात्मिकता के, एक होता है सात्विक, होता है एक तामसिक। तो आप कौन से रास्ते पर चलने वाली? सात्विक। तो सात्विक में आप गुरु गोरखनाथ जी का जो है, गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो तंत्र विद्या में उनको महारत हासिल की, और तंत्र जितने भी तांत्रिक हैं या तंत्र विद्या जो जानने वाले हैं, उसमें रुचि रखने वाले हैं, गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं। तो आपने जो साधना शुरू की, तो आपके गुरु कोई देहधारी गुरु भी रहे होंगे? हाँ जी, मेरे गुरु जी हैं। या तो शाम के पास किरावट धाम है, उनका नाम सोमनाथ है, वो मेरे गुरु जी हैं। बाकी देखो, गुरु गोरखनाथ के नाम के पीछे लगता है तंत्र मंत्र जंत्र, ये सारी चीज़ें चलती है। कहते हैं ना गोरख धंधा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नाम को बदनाम करने का है। गुरु गोरखनाथ के साधक सीधे और सिंपल होते हैं, ठीक है। ये तो अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये भोग दे दिया, वो भोग दे दिया, इस तरीके से कर दिया। नाम बदनाम गोरखनाथ का, फोटो गोरखनाथ की लगा लेंगे, पीछे उल्टी क्रियाएं करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो धूणा रहा, बेशक वीडियो बना लो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हम तो सीधे साबर मंत्र से, गुरु गोरखनाथ के से, और मंत्र भी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो ओम शिव गोरखनाथ बोलती हूँ और उससे झाड़ा लगाती हूँ।
और उससे आराम होता है, तो बाबा जाने ना हो तो भी बाबा जाने। क्या धर्म की आड़ में पाप कमा रहे हैं जी, वो पैसा कमा रहे हैं। देखो मैं किसी पर्सनल को टारगेट नहीं बनाना, किसी का नाम ले रही हूँ, आम बातें हैं। देखो ये इन्होंने 10 किलोमीटर पे झाड़ा लग रहा है आज, 8-10 किलोमीटर पे झाड़ा में जो ये मीडिया वाले भाई साहब इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि तामसिक भी और सात्विक भी दोनों की है। तो तंत्र में कहीं ये नहीं लिखा कि आप तामसिक में जाओ, लेकिन रास्ते जो कोई मंत्र पूजा करता है वो भी तामसिक। देखो भाई जब तामसिक काम करेंगे ना, मैंने इतना बोलना ना हो जितना तू बोल रहा है, ठीक है भाई, मैं सीधी बात कहा करूँ। तो आप जो कह रहे हो तामसिक वगैरह जो भी कह रहे हो, इस साधना में क्या होता है कि दुनिया से पैसे लूटना, क्योंकि ये तामसिक में वो होगा, उतारे सुतारे चलेंगे, ये होगा वो होगा, तो इसमें जनता को तो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे देने पड़ेंगे तो खर्चा भी लगेगा भाई, अगले मतलब कि अपना खर्चा चलाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आप सिर्फ मंत्र विद्या से साबर मंत्र है जो गुरु हाँ जी। और कुछ लोग ये भी मान ले सवाल उठा सकते हैं कि घर किस लिए जाती है, घर जाती है तो पैसे पूसे लेती होगी। मैं तो सीधी कहा गुरु 50 मीडिया उरा खड़ी है और भी मीडिया आ जाएगी भाई, घर बुलाओगा, मेरे पास पर्सनल गाड़ी तो है नहीं भाई, किराया तो हमने ही देना पड़ा है वो, और घर भी मैं कोई झाड़ा नहीं लगाती, कुछ नहीं करती, बुलाओ भाई, मैं तो किसी घर का खाती पीती भी नहीं हूँ, अपने जाके और बैठ कर जो बच्चे हैं उनको खाना पिलाना है तो खिला पिला दो, क्योंकि मैं तो भोजन करती नहीं, मेरे को 2-3 साल हो गए भोजन करेगी, तो मेरा ऐसा कोई महसूस हुआ कि अब मेरे को झाड़ा लगाना शुरू करना चाहिए, मेरी इतनी शक्तियाँ। देखो मैं खुद बीमार थी, मैंने ये बात पहले भी मीडिया को बताई और आज फिर से बताती हूँ, मैं पहले खुद भी बीमार थी और मैं कहीं ठीक नहीं हो रही थी, मैं 22 साल से बीमार थी, मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो मेरे को मेरे गुरुजी के पास लेके गई मेरी मम्मी पियर पक्ष से, तो वहाँ मुझे लेके गए, मेरा भाई लेके गया, उन्होंने मेरा इलाज किया, मतलब जो भी किया उन्होंने, उस तरीके से मैं ठीक हुई। तो मैं भक्ति तो कर ही रही थी काफ़ी साल से, तो भक्ति करने के बाद गुरुजी ने जब चिमटा त्रिशूल, उनको कुछ दिखा होगा मेरे अंदर, तो उन्होंने रखे, तो जति गुरु गोरखनाथ की मतलब कि नियम कुछ आगे आए, उनके आगे जो भी उनके आगे आए, उन्होंने मेरे को बताया नहीं, उन्होंने कहा बेटा अगर तेरे को ठीक रहना है ना तो तू धुने की सेवा कर। तो मैंने उनसे नियम पूछे धुने की सेवा करने के, तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं उस तरीके से धुने की सेवा में लग गई, और लगने के बाद भाई धुना लगता है तो आपको पता है प्रचार प्रसार फैलता है तो जनता आएगी तो भाई किसी के सर में दर्द था, पेट में दर्द था, उन्होंने कहा भाई धुने की बबूत, उन्होंने ही मेरे को बताया कि धुने की बबूत उठा के दे दो आराम हो जाएगा। मैंने जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके बबूत उठा के दे दी, उनके आराम हो गया। फिर मैं पहले हाथ से झाड़े लगाती थी सभी के, तो अब जनता ज़्यादा होगी तो हाथ से किस का लगाऊं, तो इसलिए अब मैं मोर पंख का झाड़ा लगाती हूँ। पहले मैं हाथ से सिर पर हाथ धर दिया करती हूँ, ओम शिव गोरखनाथ, उससे आराम हो जाया करता। ये जब मेरे को पता चला कि भाई जति गुरु गोरखनाथ के, मैं खुद बताती हूँ कि मैं चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, पर मैं ठीक हुई हूँ ना जब से मुझे बहुत विश्वास है। मैं भक्ति जरूर करती थी, पर मैं ये जो शाणे शेवड़े तांत्रिक हो है ना, इन्हें नहीं मान्या करती ना मैं जाया करती। तो मेरी मम्मी जबरदस्ती मेरे को लेके गई थी मेरे गुरुजी के पास, तो उससे मैं वहाँ से मेरा आराम हुआ, और वहाँ वचन भी हुए थे कि जब तक धुने की सेवा करेगी